उनकी केवाईसी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। जो अब मैं आप लोगों को तरीका बताने लगा हूँ जिस तरीके से आप BTC बाय कर सकते हो। अलबत्ता मैं बाय तो नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे कोई 3 से 4 मैसेज आए हुए लोगों के कि उनको प्रॉब्लम आ रही है BTC बाय करते हुए, तो मैं सिर्फ उनके लिए स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ। जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये शेख SP जो है ये मेरा नहीं हमारा चैनल है। तो जब आप लोगों में से किसी को भी कोई इशू आता है, मेरी कोशिश होती है कि अगर मेरे पास फ्री टाइम है तो फ़ौरन उसको सॉर्ट आउट करूँ। तो दोबारा वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग ये देख लें कि कैसे इसको रजिस्टर करना है, कैसे यहाँ पे BTC बाय करना है, कैसे ट्रेड करनी है, ठीक है। तो बहुत इजी है। और आप लोगों को एक और टिप देता चलूँ कि जो भी फर्स्ट टाइम ट्रेड करने लगता है, किसी ने भी फर्स्ट टाइम BTC बाय करना होता है, फॉर एग्जांपल 50,000 का BTC बाय करना है, 1 लाख का करना है, 2 लाख का करना है, तो सबसे पहले वो क्या करे, सबसे पहले वो 2,000 3,000 पाकिस्तानी रुपीज़ में, PKR में, पाकिस्तानी पैसों में सिर्फ 2 से 3,000 रुपये में BTC बाई करे। जब एक ट्रेड वो करेगा, ठीक है, तो रिस्क भी कम होगा, टेंशन भी नहीं होगी, इतनी ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं होगी ट्रेड करते हुए। जब ट्रेड करोगे तो जो 2 से 3,000 रुपये की ट्रेड करोगे तो उसमें होगा क्या कि उस ट्रेड में आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि ऐसे ट्रेड करते हैं, ठीक है। आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा और फिर दोबारा भी आप उसी बंदे के साथ दोबारा ट्रेड करोगे और फिर अच्छी अमाउंट से भी ट्रेड कर सकते हो। आपको तरीका पता चल जाएगा और साथ ही वीडियो पूरी देखोगे तो इसमें भी आपको चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, जैसे ही आप मेरे डिफरेंट वीडियोस देखते हो उसमें जैसे ही आप यहाँ पे आते हो उसको शो मोर करते हो तो यहाँ पे मैंने लिंक दिया होता है बाय बिटकॉइन लिंक पैक्सुल, ठीक है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो जैसे ही आप यहाँ पे करोगे क्रिएट अकाउंट पे, आप क्योंकि आपने अकाउंट रजिस्टर करना है। जब भी ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म पे काम करते हो, जब भी ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म्स पे काम करते हो या ऑनलाइन कहीं पे भी काम करते हो, कोशिश करो हमेशा जीमेल अकाउंट यूज़ करो। जीमेल में कभी इशू नहीं आता, ठीक है। तो आपने यहाँ पे भी अपना जीमेल एड्रेस लिखना है। जीमेल एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड लिखना है, ठीक है। और पासवर्ड लिखने के बाद आपने यहाँ पे क्रिएट पैक्सुअल अकाउंट कर देना है। और एक और चीज़ आप लोगों को बताते चलूँ कि जब भी यहाँ पे पासवर्ड लिखो तो कभी भी अगर मोबाइल यूज़र हो, सिर्फ मोबाइल पे काम करते हो, लैपटॉप पे काम करते हो, कहीं पे भी काम करते हो, तो आपने जो पासवर्ड होते हैं आपके कॉन्फिडेंशियल, जैसे यहाँ पे देखो ना पैसों का लेन देन है, ठीक है, पैसा इन्वॉल्व है, आपका BTC यहाँ पे आएगा, ठीक है। आपने उसको मूव करना है क्रिप्टो वॉलेट में, फिर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कहीं इन्वेस्ट करोगे। कभी भी ऑनलाइन काम करना है तो ये असूल आपने रखना है कि आपने पासवर्ड यहाँ पे सेव नहीं करना है, जस्ट लिखना है तो सेव नहीं करना, ठीक है। आपने अपनी डायरी पे लिख लेना ताकि आप अगर भूल भी जाओ तो आपकी डायरी में लिखा हो, किसी सेफ जगह पे लिख लो ताकि आप जब जब ऑन करो दोबारा वेबसाइट तो आप दोबारा से देख के लिखो, बजाय कि पहले आपने सेव किया हो, क्योंकि इससे आपका अकाउंट जो है वो हैक होने से भी बचा रहेगा, ठीक है। और अगर 2FA की ऑप्शन है तो वो भी आपने लाजमी यूज़ करनी है। तो यहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस लिखना है, पासवर्ड लिखना है, उसको आपने क्रिएट अकाउंट कर लेना। अब यहाँ पे कोई भी मैं ईमेल एड्रेस लिख देता हूँ, उसके बाद पासवर्ड लिख के, पासवर्ड कोई भी रख सकता हूँ मैं, वो रख के क्रिएट पैक्सुअल अकाउंट करूँगा। उसके बाद जो भी नेक्स्ट पेज आता है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ जी। तो जैसे ही मैंने क्रिएट अकाउंट किया है, एक ईमेल एड्रेस नया लगाया है, उसके बाद मैंने पासवर्ड लिखा है। पासवर्ड जब भी आपने लिखना है आपने कोशिश करना है आपका एक अल्फ़ाबेट जो है, अल्फ़ाबेट ये कि जिस तरह ABC A to Z होता है, एक अल्फ़ाबेट आपका कैपिटल वर्ड में हो, यानी कि बड़ा लफ्ज़ हो। जिस तरह एक A स्मॉल होता है, एक A कैपिटल होता है। आपने कोशिश करनी है कि आपका कोई भी पासवर्ड है तो उसमें से एक अल्फ़ाबेट जो है वो आपका कैपिटल हो, उसके बाद बेशक छोटे हो, और बीच में कुछ स्पेशल करैक्टर ज़रूर आपने लिखना है। स्पेशल करैक्टर कौन से होते हैं, जैसे @ हैश, ठीक है, $, परसेंटेज, कोई भी इस तरह का आपके पास स्पेशल करैक्टर ज़रूर हो, और नंबर भी यूज़ किया करें आप, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, पासवर्ड वगैरह मैंने आपको बता दी किस तरीके से। उसके बाद इसको क्रॉस किया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेरीफाई ईमेल एड्रेस। इसी तरीके से आपको आएगा, आपने अपने ईमेल एड्रेस में जाना है। ये तो जैसे ही मैंने जीमेल ओपन किया और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि पैक्सुअल की कोई भी ईमेल नहीं आई हुई, स्पैम में भी देखा है वहाँ पे भी नहीं आई हुई। तो मैंने जस्ट यहाँ पे देखो सर्च मेल लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने लिखा है पैक्सुअल, और ये देखो ये सामने ईमेल आई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं जाऊँगा और इसको करूँगा वेरीफाई ईमेल, और यहाँ पे देखें योर ईमेल हैज़ बिन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, मेरा जो ईमेल है वो एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, ये आपकी प्रोफाइल है, ठीक है। मैं इसमें आपने KYC अपनी नहीं करने लग जानी। KYC क्या होता है, KYC होता है कि आप अपने फेस के साथ पिक्चर लेते हो और एड्रेस वेरिफिकेशन भी देते हो। ऐसा आपने कुछ नहीं करना, आपने जस्ट क्या करना है, क्योंकि अगर आप सिंपल वेरिफिकेशन करोगे, जस्ट आप अपना नंबर दो, अपना ईमेल वेरीफाई करो। ईमेल मैंने आप लोगों के सामने वेरीफाई किया है, ईमेल इनबॉक्स में नहीं नज़र आया तो सर्च में लिखा है मैंने पैक्सुअल की ईमेल मुझे शो हो गई थी, और मैंने वहाँ पे जाकर लिंक पे क्लिक किया है। मेरा पैक्सुअल का अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो चुका है, ईमेल जो है वो वेरीफाई हो चुकी है। उसके बाद अब मैं चाहता हूँ मेरा यूज़र नेम वेरीफाई हो जाए, मेरा फ़ोन नंबर वेरीफाई हो जाए, ताकि जो मुझे लिमिट है, यानी कि मैं यहाँ से BTC बाय कर सकता हूँ अब बगैर KYC के,
कोई 2,51,000 2.5 लाख तक लिमिट होती है, ठीक है। तो 2.5 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ में मैं BTC बाई कर सकता हूँ बगैर KYC के। उसके बाद अगर मैं ज़्यादा बाई करूँगा तो मुझे KYC की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर आप 2.5 लाख तो इजीली आप यहाँ से ले सकते हो, 2.5 लाख के इक्वलेंट जितना भी BTC बनता है। तो यहाँ पे नंबर लिखूंगा, नंबर लिखने के बाद वेरीफाई करूँगा, ठीक है। उसके बाद यूज़र नेम यहाँ पे कोई भी आप अपना सेलेक्ट कर सकते हो, पे लाइक कुछ भी लिख दो, जो भी आपका नाम है आप लिखना चाहते हो वो लिख दो। अभी तो जस्ट आप लोगों के लिए मैंने बनाया है तो ABCD लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे कुछ भी आपने लिखना है, सेट ABC एज योर यूज़र नेम, यू कांट चेंज दिस लेटर, इसको चेंज नहीं कर सकते बाद में, तो सेट यूज़र नेम, ठीक है। तो ये जस्ट डमी अकाउंट मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। और ये देखो द यूज़र नेम हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन, ये पहले से किसी का बना हुआ है। तो यहाँ पे ठीक है 1 2 3 लिख दिया मैंने। इसको चेक कर लेते हैं, सेट यूज़र नेम जी, नहीं ये भी किसी का लगा हुआ है 786, ठीक है। ये यूज़र नेम मेरा लग गया, पहले जो 2 नहीं लगे इट्स मीन कि वो पहले किसी के यूज़र नेम चल रहे थे इसलिए वो मुझे नहीं मिले। तो ये ABCD 1 2 3 7 8 6 जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है। यहाँ पे आप ऑब्वियसली अपना नाम लिखना जैसे भी आपको ठीक लगे। कि अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे अपना नंबर लिखना है। नंबर लिखने के बाद 92 लिखा हुआ है कोड पाकिस्तान का। उसके बाद आपने आगे नंबर लिखना है, 0 नहीं डालना, 3 से स्टार्ट करना है जो भी आपका नंबर है। उसके बाद वेरीफाई करना है, आपको कोड आएगा आपके मोबाइल पे, आपके नंबर पे, वो कोड आपने यहाँ पे लिखना है और सबमिट कर देना है, ठीक है। उसके बाद नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जस्ट आपने यहाँ पे जो जैसे मैंने आपको बताया, आपने अपना यूज़र नेम सेट कर दिया। अगर कोई पिक्चर लगाना चाहते हो अपनी पिक्चर भी लगा सकते हो। फ़ोन नंबर वेरीफाई कर दिया, जो कोड है वो यहाँ पे लिख दिया, सबमिट कर दिया। उसके बाद जस्ट आपने यहाँ पे नीचे आके यहाँ पे सेव चेंजेस कर देना, ठीक है। सेव चेंजेस कर दिया। उसके बाद आप आते हो सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में क्या है जी, देखते हैं। सिक्योरिटी में है 2FA। 2FA जैसे कि काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, 2FA गूगल ऑथेंटिकेटर होता है जो सेकंड पासवर्ड होता है, आपके अकाउंट को सिक्योर रखता है, ठीक है। तो इसमें बेशक आप लोग ना जाओ, जस्ट BTC बाय करो और फ़ौरन उसको मूव कर लो अपने क्रिप्टो वॉलेट में। ये प्ले स्टोर से हम ऐप इंस्टॉल करते हैं, गूगल ऑथेंटिकेटर की ऐप इंस्टॉल करके जस्ट उसको मोबाइल से ही, एंड्रॉयड में भी होता है, आईफोन में भी होता है, उसको स्कैन करते हैं। यहाँ पे बार कोड आ रही होती है। बार कोड उससे कहते हैं जो अक्सर हम कोई भी ऑनलाइन चीज़ खरीदते हैं उसके पीछे बार कोड बनी होती है, जो बार कोड स्कैन भी करते हैं। अगर डिपार्टमेंटल स्टोर में आप जाओ तो उस तरह की बार कोड। यार मैं इतनी चीज़ों में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको बिल्कुल इन चीज़ों का नहीं पता, ठीक है। और माशाल्लाह वो हैं समझदार, लेकिन ऑनलाइन इन चीज़ों का नहीं पता और वो काम करना चाहते हैं, तो इसलिए ये चीज़ें भी बता रहा हूँ। तो वो बार कोड आप लोगों के सामने आएगा यहाँ पे स्क्रीन पे। तो जस्ट आपने मोबाइल से निकाल के स्कैन करना है। प्लस का ऑप्शन होगा गूगल ऑथेंटिकेटर पे, वो मैं आप लोगों को सेंड भी कर दूंगा। और बता रहा हूँ कि जस्ट स्कैन बार कोड करना है। स्कैन करोगे तो वो कोड चलने लग जाएगा। वो पासवर्ड होता है आप लोगों का, सेकंड पासवर्ड होता है, ठीक है। वो स्कैन करने के बाद, स्कैन करने से पहले एक नंबर भी दिया होता है कि अगर मोबाइल आपका गुम हो जाता है, आपका गूगल ऑथेंटिकेटर डिलीट हो जाता है, तो वो जो की लिखी होती है, प्राइवेट की लिखा होता है 2FA की वो डायरी में लिख लेना जहाँ पे आपने इसका पासवर्ड लिखा होगा, ठीक है। तो वो आप एंटर करके दोबारा भी उसको रीस्टोर कर सकते हो। अगर आप वो नहीं यूज़ करना चाहते तो आप अपने फ़ोन पे SMS यूज़ कर सकते हो। ये हर बंदा यूज़ कर सकता है जिसको 2FA का नहीं पता, वो SMS की सर्विस यूज़ कर सकता है। तो आप SMS की सर्विस भी ऑन कर सकते हो। ये सिक्योरिटी के लिए ऐसे ये ना भी करो तो तब भी आपका अकाउंट रेडी टू यूज़ होगा। अगर पहले वाली आप 2 चीज़ें कर लो, एक फ़ोन, एक अपना फ़ोन नंबर, एक आपका ईमेल, ठीक है, आपका यूज़र नेम, ये 3 चीज़ें आपने कंप्लीट कर ली तो आपकी 2.5 लाख की लिमिट कंप्लीट हो जाएगी। आप यानी कि देखो ना, यहाँ पे यूज़र नेम भी कंफर्म्ड है, ईमेल भी कंफर्म्ड है, फ़ोन वेरीफाई नहीं है। फ़ोन वेरीफाई करूँगा तो मुझे 2.5 लाख की लिमिट मिल जाएगी। 2.5 लाख की मैं ट्रेड कर सकता हूँ। उसके बाद जस्ट आप लोगों को बता देता हूँ क्या करते हैं जब BTC बाय करना होता है। आप यहाँ पे आओगे पैक्सुल में जी। तो ये मेरा अकाउंट है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि दोबारा से बताता हूँ कि जैसे ही आप अपना ईमेल, अपना यूज़र नेम, अपना आईडी कार्ड, एड्रेस वेरिफिकेशन को छोड़ दो, अपना आईडी कार्ड, अपना ईमेल, अपना यूज़र नेम, फ़ोन नंबर वेरीफाई कर लोगे, सब कुछ कर लोगे और आपको ईमेल भी आ जाएगा कि सब अप्रूव हो गया। उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, पैक्सुल पे आना है। पैक्सुल पे आने के बाद यहाँ पे आपने मेन पेज पे यहाँ पे आप लिखोगे, सिलेक्ट करोगे PKR सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप लिखोगे, आप पहले फर्स्ट टाइम ट्रेड करने जा रहे हो तो यहाँ पे लिखोगे 2000 और इसे
सर्च कर दोगे तो यहाँ पे जैसे ही आप इसको नीचे करोगे तो यहाँ पे तमाम डिटेल्स आ रही होंगी कि किन किन के थ्रू हम बाय कर सकते हैं। अब ये आ रहा है यू डो नॉट मीट द रिक्वायरमेंट बाय सेट बाय वेंडर। जब भी आपको ये है तो आप समझ जाना कि इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है कि जो ये बंदा है ये इतनी ट्रेड इसने की हो या कुछ भी इसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि इसने इतनी ट्रेड की हो तब ये मेरे साथ ट्रेड कर सकता है। ठीक है, इसने अपनी सेफ्टी के लिए कुछ लगाया होगा कि मेरे साथ वो ट्रेड करे जिसने पहले 5-6 ट्रेड 10 ट्रेड 12 ट्रेड की हुई है। ठीक है, तो जस्ट इसको छोड़ो। इसी के साथ नीचे ये देखो इस वक्त पिकासो ये कह रहा है कि बैंक ट्रांसफ़र इजी पैसा जैज़ कैश अदर। इसको ये बैंक ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, इजी पैसा भी कर सकते हो, जैज़ कैश भी कर सकते हो, अदर भी कर सकते हो। अच्छा एक और चीज़ बताऊँ, जब भी आप यहाँ पे पढ़ोगे ना कि अगर किसी ने बैंक ट्रांसफ़र ही लिखा हुआ है सिर्फ, तो इट डजेंट मीन कि वो बैंक से ही कह रहा है कि मुझे पैसा भेजो। आप जैज़ कैश से भी भेज सकते हो अगर ये चीज़ें नहीं लिखी हुई। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ कि बैंक ट्रांसफ़र एनी बैंक इसने लिखा हुआ है तो आप इसको जैज़ कैश से भी पैसा भेज सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं करूँगा बाय, फॉर एग्जांपल पिकासो के साथ ट्रेड करने लगा। अच्छा एक और चीज़ आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पे जो मेन चीज़ है, जब आप बैंक से पैसा भेजते हो, ठीक है, जब आप बैंक से पैसा भेजते हो तो आप लोगों को बता दूं कि जब बैंक से पैसा भेजोगे तो वहाँ पे रेफरेंस पे बिटकॉइन या इस तरीके से नहीं लिखना। जब पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हो तो अगर रेफरेंस में कुछ लिखते हो वैसे तो ना लिखो, लेकिन अगर कुछ लिखना चाहते हो तो वहाँ पे लिख दो जस्ट क्या फ्रेंड या फैमिली मेम्बर, कुछ भी ऐसा लिखते हो। ठीक है, तो बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी का जिक्र वहाँ पे नहीं करना ऑनलाइन। जस्ट आप पैसे भेज रहे हो, पैक्सुअल को थोड़ी जा रहे हैं, वो उस बंदे के अकाउंट में जा रहे हैं, तो इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो आपने अपने बैंक से उस बंदे के बैंक के अकाउंट में पैसे भेज रहे हो, पैक्सुअल में नहीं जा रहे कि आप टेंशन लो कि यार बिटकॉइन का नाम ना आ जाए या ऐसा ना आ जाए। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जस्ट वहाँ पे बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी मत लिखना। तो इसको ये यहाँ पे लिखा हुआ है कीप ट्रेड्स विद इन पैक्सुअल, सम यूजर्स में आस्क यू टू ट्रेड आउटसाइड द पैक्सुअल प्लेटफॉर्म, दिस इज अगेंस्ट आवर टर्म्स एंड सर्विसेज एंड लाइकली a scam attempt. You must insist on keeping all trade conversation within Paxful. If you choose to proceed outside Paxful, note that we cannot help or support you if you are scammed during such trades. बिल्कुल अच्छी बात लिखी हुई है इन्होंने क्या है कि क्योंकि काफ़ी ऐसे इनोसेंट लोग होते हैं, वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी बंदा आपको कहे कि आप पैक्सुल से बाहर हट के हमारे साथ ट्रेड करो, मेरे साथ BTC ले लो और मैं अलहदा से आपको BTC दे देता हूँ, वो कह रहा है कि अगर उसमें कुछ भी हो गया तो वो एक किस्म का ये स्कैम अकाउंट किया जाएगा और आपके साथ कुछ भी ऐसा होगा तो उसमें हम जिम्मेदार नहीं होंगे। और ये बिल्कुल इस तरह की ट्रेडें जो हैं वो स्कैम होती हैं, तो ऐसा मत करना। ठीक है, तो इसमें हम आप लोगों की कोई हेल्प नहीं करेंगे कि ये पैक्सुअल का मेंबर था जो भी था जिसने आपके साथ स्कैम किया। जो ट्रेड करनी है पैक्सुअल के ऊपर ही करनी है। आपको कोई भी बंदा कहे यहाँ पे कि आप मेरा नंबर ले लो और मैं सेपरेट से आपको बिटकॉइन दे देता हूँ, पैक्सुअल बंद करो, मैं वैसे ही सेंड कर देता हूँ आपके वॉलेट में, तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने पैक्सुअल पर रह के ट्रेड करनी है। ठीक है, तो जस्ट आपने यहाँ पे बाय नाउ करना है। अब देखो बीप की शायद आपको आवाज़ आई हो, तो ये मेरी चैट ओपन हो चुकी है एक बंदे के साथ। ठीक है, फ़ोन वेरीफाई है इसका भी ये, और ऑब्वियसली फर्स्ट ये थर्ड ट्रेड थी ये जो मैंने इसके साथ ओपन की है। अब क्या होगा कि यहाँ पे अच्छा ये क्या नोटिफिकेशन आया, व्हाट हैपन नेक्स्ट, प्लीज़ फॉलो ऑल ऑफ द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय द वेंडर ऑन ट्रेड चैट एंड कंप्लीट योर पेमेंट। ये कुछ चीज़ें इन्होंने नोटिफिकेशन नहीं ऐड की है मेरे ख्याल से, इसमें ये चीज़ें आ रही हैं कि जब आप पैसे जमा करा दो, यानी कि अपने बैंक से उसके अकाउंट बैंक में पैसा भेज दो, तो आपने पेड पे क्लिक करना है। ठीक है, ये लिखा हुआ रहा है लेफ्ट साइड पे आई हैव पेड। अगर आपने पैसे अपने बैंक से भेज दिए हैं और आपने इस पर क्लिक नहीं किया तो ये जो आधा घंटा चल रहा है 29 मिनट का टाइमर चल रहा है, अगर ये ख़त्म हो गया तो जो बिटकॉइन है वो वापस इस बंदे के पास चला जाएगा पिकासो के अकाउंट में। क्योंकि अभी पैक्सफुल वालों ने क्या किया है, आधे घंटे के लिए जो ये BTC बेच रहे हैं हमें, इसके BTC लॉक कर लिए हैं, अब उसके पास भी नहीं है। ठीक है, तो वो सिर्फ रिलीज़ कर सकता है लेकिन इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ये ज़रूर आपने करना है, जब पैसा भेजना है तो तब आपने आई हैव पेड करना है। और आप लोगों ने भी कोई रंगबाजी नहीं करनी कि आप लोगों ने पैसा भेजा भी नहीं और पहले आई हैव पेड कर दिया। ठीक है, वो आपकी शिकायत कर सकता है, आपका अकाउंट टर्मिनेट हो सकता है, तो ऐसा नहीं करना। पैसा जब भेजा है आई हैव पेड करो और उसकी तस्वीरें लेके रखो, जो आपके पास स्क्रीनशॉट है वो आपने सेव रखनी है उसकी पेमेंट रसीद की। ठीक है, अगर हो सकता है अगर ये मांगे तो आपको यहाँ पे भेजना पड़े। ठीक है, तो आपका प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आई अंडरस्टैंड लिखा और यहाँ पे उसने आपको सलाम किया है, आप सलाम का जवाब दे दो, वरना आप खुद भी जो है सलाम कर सकते हो। यहाँ पे जैसे ही इसको मैसेज किया तो इसको सेंड हो गया। उसके बाद इसने कहा सेंड ID कार्ड पिक टू वेरीफाई द पेमेंट मस्ट बी फ्रॉम सेम अकाउंट सेम नेम अकाउंट सेम एज फ्रॉम ID। अच्छा ये मैं भूल गया बताना आप लोगों को कि जब भी आप अपना अकाउंट बनाओ तो ये आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि पिक टू वेरीफाई द पेमेंट मस्ट बी फ्रॉम सेम अकाउंट नेम।
जो आपका आईडी कार्ड है ना, आईडी कार्ड जो आपने यहाँ पे पोस्ट किया होगा, सेव किया होगा वेरिफिकेशन करते हुए, उसी आईडी कार्ड के नाम पे, फॉर एग्जांपल किसी का नाम है आसिम खान, तो आसिम खान के नाम पे ही जो उसका बैंक अकाउंट है उसका नाम भी आसिम खान ही हो, जहाँ से वो पैसा भेजे। ये पहली कंडीशन है। जो आपके शनाख्ती कार्ड पे नाम लिखा हुआ है उसी नाम से अकाउंट होना चाहिए बैंक में, ठीक है, उसी नाम से अकाउंट होना चाहिए बैंक में। और वो वही कह रहा है कि प्लीज़ मुझे अपना आईडी कार्ड की पिक्चर भेजें यहाँ पे, और ये मांग सकते हैं, ठीक है, बेशक मेरा यहाँ पे वेरीफाई है लेकिन ये मांग भी सकते हैं। तो आपको आईडी कार्ड पिक्चर भेजनी चाहिए। आप आईडी कार्ड पिक्चर भेजोगे तो जब आप अपने बैंक से पैसा भेजोगे, ट्रांसफ़र करोगे इसको, तो वो भी चेक कर लेगा कि इसी नाम से आया, ठीक है। तो वेरिफिकेशन के लिए होता है। मैं इसको कह दिया ब्रो जस्ट वेट, क्योंकि मैं तो वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो कहने का मकसद है कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मैंने जब आईडी कार्ड फॉर एग्जांपल मैंने अपलोड कर दिया आईडी कार्ड, या कोई चीज़ भेजनी है तो क्या करूँगा, अपलोड करूँगा, और यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करके यहाँ से पिक्चर सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट फाइल्स टू अपलोड, और अपने सिस्टम से या अपने मोबाइल से पिक्चर यहाँ पे अपने आईडी कार्ड की फ्रंट पिक्चर भेज दूँगा। उसके बाद मैं इसको कहूँगा सेंड मी योर बैंक डिटेल्स सो आई कैन ट्रांसफ़र द फंड टू योर अकाउंट, कि मुझे अपनी डिटेल भेजो बैंक की, ताकि मैं फ़ंड जो हैं, जो पैसे हैं, वो तुम्हारे अकाउंट में भेज सकूँ। अगर ऐसा नहीं तो कोई मसला नहीं है, आप जस्ट यहाँ पे इसको मैसेज करो जैसे हम नॉर्मल मैसेज करते हैं कि प्लीज़ मुझे अपना अकाउंट डिटेल भेजो, ठीक है, जस्ट ये लिख दो, प्लीज़ मुझे अपना अकाउंट डिटेल भेजो। और मैं अपने, अगर जैज़ कैश से भेजना चाह रहे हो आप लोग, तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है मैं अपने जैज़ कैश से भेजूँगा, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। चैट बहुत ज़रूरी होती है, या यहाँ पे और मैं अपने, कुछ भी लिख दो, या मैं अपने मिज़ान बैंक से पैसे ट्रांसफ़र करूँगा, ठीक है, जैसे हम लिखते हैं मैसेज में एक दूसरे को, तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो और सेंड कर दो। ये चैट आपकी प्रूफ होती है, ठीक है, ये पैक्सफुल ट्रेड जो है वहाँ पे प्रूफ हो रही है चैट कि आप इसको ये कहा है, तो वो आगे से कहेगा ठीक है नो प्रॉब्लम, वो आपको अपना बैंक अकाउंट भेज देगा, डिटेल भेज देगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने आईडी कार्ड भेज दिया होगा ना, तो जो आईडी कार्ड पे मेरा नाम लिखा होगा उसी नाम से मेरा बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। तो वो मुझे भेजेगा और मैं वहाँ से, और फिर मैं लिखूँगा यहाँ पे मैं पैसे भेजने लगा हूँ, ठीक है, जब वो चीज़ें भेज देगा। और फिर आपने पेमेंट भेज देनी है अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से भेज रहे हो, तो आपने तस्वीर ले लेनी है, उसकी स्क्रीनशॉट ले लेनी है रसीद की, और उसके बाद जैसे ही पैसे जाएं आपके मोबाइल से सेंड हो जाए, तो आपने फ़ौरन यहाँ पे आना है और आई हैव पेड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे इसको भी बता देना है पेड या भेज दिए हैं, ठीक है, चेक कर लें प्लीज़, बड़े रिस्पेक्टफुली, ठीक है, चेक कर लें प्लीज़, बस दैट्स इट। तो उसके बाद वो चेक करेगा, 2-3 मिनट भी ले सकता है, 4 मिनट भी ले सकता है। उसके बाद वो रिलीज़ करेगा, जैसे रिलीज़ करेगा तो यहाँ पे आपके BTC शो हो जाएंगे, ये 0.003 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे BTC आपको शो हो जाएंगे जैसे आपको मिलेगा, और यहाँ पे लिखा हुआ भी आ जाएगा। फिर आप उसको 5 स्टार दो, 4 स्टार दो, जो भी है, ठीक है। और अगर नहीं मिलते तो आपने फिर उसको बताना है कि मुझे अब तक BTC नहीं मिला, मैं पैसे भेज चुका हूँ, और उसको साथ ही अपलोड में जाके वो स्क्रीनशॉट जो ली हुई है वो भी भेज देनी है कि ये स्क्रीनशॉट देखो पेमेंट भेज दिया। ज़्यादा तंग नहीं करना, उसे रिलीज़ कर देगा, ठीक है। अक्सर होता है पेमेंट जिस तरह लेट भी मिलती है। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल पेमेंट भेज ही नहीं रहा है, यहाँ पे 1 मिनट रह गया ट्रेड खत्म होने में, और आपने आई हैव पेड पे भी क्लिक कर दिया हुआ है, तो फ़ौरन आपने यहाँ पे आना है। यहाँ पे नीचे ऑप्शन होती है, ये देखो, रिपोर्ट अ प्रॉब्लम, ठीक है। आप जैसे ही आई हैव पेड पे क्लिक करोगे, आपने आई हैव पेड पे क्लिक कर दिया होगा और आप वेट कर रहे होगे, और यहाँ पे 5-4 मिनट रह गए होंगे, तो फिर आपके पास यहाँ पे क्लिक करने की ऑप्शन आ जाएगी। फिर आप क्लिक करके रिपोर्ट भी कर सकते हो कि मैंने पेमेंट भेज दी और ये BTC मुझे दे नहीं रहा, ठीक है, ट्रेड के दरमियान में। तो ये सेफ्टी होती है पैक्सुल में काम करने की, और फ़ौरन ये जो पिकासो है इसकी अच्छी रैंकिंग है, अच्छा बंदा है, बिल्कुल वेरीफाइड है, 344 बड़ा पुराना यूज़र लग रहा है मुझे ये पैक्सुल का। तो इससे इस तरीके से काफ़ी बंदे होते हैं, जैसे फर्स्ट पे बंदा था, फिर सेकंड पे, थर्ड पे, इस तरीके से आप ट्रेड फिर करते हो, ठीक है। आपको BTC यहाँ पे मिल जाता है। फिर BTC आपने ट्रांसफ़र करना हो तो जस्ट आप लोग क्या करते हो, वॉलेट में आते हो और उसको फिर आगे आप लोगों को पता ही है, उसको सेंड कर देते हो। ये तरीका है BTC बाई करने का, ठीक है। तो समझ आ गई होगी यकीनन। ये मैंने आप लोगों को कहा था मैं ट्यूटोरियल दे दूंगा, ये मैंने दे दिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये ट्यूटोरियल आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोगों को काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जितने भी लोग हैं, काफ़ी किस्म के लोग हैं जिनको नहीं समझ आती इन चीज़ों की,
तो ये वीडियो ने काफ़ी हेल्प किया होगा इंशाल्लाह, कुछ ज़्यादा नहीं, चलो थोड़ा सा ही कर दिया होगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ ना आए तो मेरे टेलीग्राम का लिंक है इस वीडियो के नीचे, आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो, किसी किस्म का भी इशू है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।